हाथी और उसके महावत के साथ शिवरात्रि का चमत्कार। राम दिन महावत जंगल की गोद में अपना घर बनाकर अपने हाथी के साथ गुजर बसर कर रहा था। वहीं पर उसने एक छोटा सा शिव मंदिर बना रखा था, जिसके सामने बहुत सारे पशु पक्षी विचरण करते थे और रोज हाथी अपनी सूंड से भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक किया करता था। महाशिवरात्रि के दिन महावत अपने हाथी के ऊपर बैठकर फल बेल पत्री इत्यादि इकट्ठा करता है पूजा करने के लिए। जब वह पूजा कर रहा था तभी एक कछुआ आता है और धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के पास पहुंच जाता है। महावत अपने हाथी से कहता है, ये भी हमारे मेहमान है और इनका भी पेट हमें भरना चाहिए। हाथी तुरंत जंगल की तरफ जाता है और जामुन के पेड़ से एक फलदार डाल तोड़कर कछुए के सामने रख देता है। कछुआ पेट भर के जामुन खाता है। जब कछुए का पेट भर जाता है तब वह वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कुछ सोने के अंडे उसके पीछे छूट जाते हैं, जो भोलेनाथ का आशीर्वाद है। भोलेनाथ ने अब महावत को बहुत कुछ दे दिया था। वह उन्हें इकट्ठा करता है एक झोले में और उसके बाद विधिवत भोलेनाथ की पूजा करता है। महादेव सब पर ऐसे ही कृपा हमेशा करते हैं। गरीब मजदूर की शिवरात्रि। गांव में महाशिवरात्रि की तैयारी चल रही है, लेकिन रामदीन तो बहुत गरीब मजदूर है। वह मजदूरी करके गुजर बसर करता है, लेकिन भोलेनाथ पर अटूट श्रद्धा उसकी भी है। शिवरात्रि के दिन वह भी सुबह जाता है, नदी में स्नान करता है और शिवरात्रि की तैयारी करता है। जंगल जाकर वह कुछ धतूरे के फल और बेलपत्री इकट्ठा करता है भोलेनाथ पे चढ़ाने के लिए। तभी उसकी नज़र गांव के प्राचीन पुराने शिव मंदिर पर पड़ती है, जिसमें अब कोई जाता नहीं और ना ही कोई पूजा पाठ करता। वह उसी मंदिर की साफ सफाई करता है। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद वह उसकी पूजा पाठ भी करता है, जल अर्पण करता है। गांव के लोगों की नजरें भी उस मंदिर पर जाती हैं। रामदीन को अकेला देखकर वह लोग भी मदद के लिए आगे आते हैं और वहाँ पे अब पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो जाता है। गांव के लोग भी वहाँ पहुँचने लगते हैं और काफी ज्यादा फूल पत्ती और चढ़ावा चढ़ने लगता है। प्राचीन मंदिर के प्रति सबकी श्रद्धा जागृत होती है और पूरा गांव वहाँ पूजा पाठ करने पहुँच जाता है। बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाया जाता है। अब चूंकि उसे देखने वाला सिर्फ रामदीन ही था, इसलिए सारे चढ़ावों को वही सुरक्षित रखता है, वही देख रेख करता है। मंदिर में इतना चढ़ावा चढ़ता है कि अब रामदीन को पूरे साल कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कुम्हार के दियों की चोरी। गांव में महाशिवरात्रि की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। सारे लोग अपने पूजा पाठ और घर की साफ सफाई पर बिजी थे। छुट्टन कुम्हार गांव के लिए दिए बना रहा था, क्योंकि महाशिवरात्रि में दियों की डिमांड वही पूरी करता था। वह दिए बनाकर उन्हें सूखने के लिए रख देता है, लेकिन शाम को 3 चोर वहां आ जाते हैं और उसके सारे दिए चोरी कर लेते हैं। चोर तो चोरी करके चले जाते हैं, लेकिन गांव वालों का गुस्सा अब कुम्हार के ऊपर फूटता है, क्योंकि वो कहते हैं अगर तुमने देखा होता, सुरक्षा की होती तो वह दिए चोरी नहीं होते। गांव वाला भोलेनाथ से प्रार्थना करता है और कहता है कि कैसे मेरी लाज बचाओ। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति गांव वालों से कहता है कि अपने पिछले साल के पुराने दिए लेके आओ, क्योंकि भगवान नया पुराना नहीं देखता। सारे लोग दिए लेकर आते हैं और उन दियों को शिवलिंग के आसपास लोग सजाने लगते हैं। तभी एक चमत्कार होता है कि वह दिए ऑटोमेटिक अपने आप रोशन हो जाते हैं। यह चमत्कार देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं। यह बात धीरे धीरे चोरों तक भी पहुंच जाती है और वह घबरा जाते हैं। वह तुरंत उसी जगह पहुंचते हैं और गाँव वालों से माफी मांगते हैं। गांव वाले भी हिदायत दे के उन लोगों को शिवरात्रि के दिन माफ कर देते हैं। अब कुम्हार खुश हो जाता है और भगवान की पूजा अर्चना में लग जाता है। महादेव से मिले वरदान का दुरुपयोग। रुद्र भगवान भोलेनाथ की भयंकर तपस्या करता है और उन्हें प्रसन्न कर लेता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं और रुद्र से एक वरदान मांगने को कहते हैं। रुद्र उनसे वरदान मांगता है कि वह जो भी बोले वह सत्य हो जाए। भगवान भोलेनाथ उसे एक चेतावनी देते हैं और कहते हैं अगर तुमने इस वरदान का दुरुपयोग किया तो यह नष्ट हो जाएगा, और उसे वरदान दे देते हैं। वह गांव के एक ऐसे किसान के खेत में पहुंचता है जिसकी फसलें खराब हो चुकी होती हैं और उनसे कहता है कि अब मैं इन्हें आपके लिए बिल्कुल हरा भरा कर दूंगा, और वह बोलता है फसलें हरी भरी तैयार हो जाती हैं। एक बीमार शख्स से बोलता है कि तुम ठीक हो जाओ, और उसकी बीमारी सारी ठीक हो जाती है। उसे एक भिखारी मिलता है जिसको वह बोलता है तुम धनवान हो जाओ। वह उसी वक्त धनवान हो जाता है। रुद्र अब सोच रहा है कि मेरे पास इतनी शक्ति है तो क्यों ना मैं इसे अब अपने लिए इस्तेमाल करूं और मैं देखूं कि और मैं क्या कर सकता हूं। वह एक बहती हुई नदी को बोलता है तुम सूख जाओ, और पूरी नदी सूख जाती है। अब उसे अपनी शक्तियों का घमंड हो जाता है। वह एक बड़ा सा महल और सैनिक नौकर चाकर सब कुछ बना लेता है। मंदिरों से भगवान की मूर्ति ही हटवा देता है और उसकी जगह वह अपनी मूर्तियां उस मंदिर में रखवा देता है। अब उसका घमंड बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि वह शक्ति का दुरुपयोग भी करने लगा। गांव वाले बहुत परेशान थे। वह उन्हें डराता धमकाता और बोलता मेरी ही पूजा करो।
महाशिवरात्रि के दिन गांव वाले लोग एक नदी किनारे बने शिवलिंग के पास जाकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप ही हमारी रक्षा करो। वह अपनी ही बनी मूर्ति के सामने सभी को आदेशित कर रहा है कि महाशिवरात्रि को सिर्फ मेरी ही पूजा होगी। तभी उसकी बनी मूर्ति धीरे धीरे दरकने लगती है और पूरी बिखर जाती है। वह हैरान हो जाता है। मूर्ति के मलबे से निकलता है बड़ा सा भयंकर काला नाग, जो पीछे से रुद्र की सारी शक्तियां वापस खींच लेता है और फिर उसके बाद वह धीरे धीरे एक इच्छाधारी नाग में बदल जाता है और उसे याद दिलाता है कि तुमने भगवान भोलेनाथ के दिए हुए वरदान की शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए आज से तुम सिर्फ एक मामूली साधारण इंसान रह जाओगे। बूढ़ी औरत की भक्ति, शिवरात्रि का चमत्कार। महाशिवरात्रि का दिन था। बूढ़ी औरत खेत में झोपड़ी बनाकर अकेले जानवरों के साथ रहती थी। वह मंदिर नहीं जा सकती थी, इसलिए वह मिट्टी से खुद का शिवलिंग बनाने की सोचती है। इसलिए उसके आसपास के किसान भी उसकी मदद करते हैं और मिट्टी उसकी झोपड़ी तक पहुंचा देते हैं। बूढ़ी औरत अपना मिट्टी का शिवलिंग बनाने लगती है। लोग देखते हैं बूढ़ी औरत का शिवलिंग बनकर तैयार हो जाता है। वह जंगल जाती है, बेलपत्र, धतूरे और पुष्प तोड़कर लाती है पूजा करने के लिए। वह महाशिवरात्रि की विधिवत पूजा अपने बनाए हुए शिवलिंग में करती है और भगवान से प्रार्थना करती है। रात हो जाती है, हवन कुंड की आग जल रही है, धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है। सुबह होती है। बूढ़ी औरत जब बाहर निकलती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका शिवलिंग पूरा पत्थर का बन चुका था। यह बात धीरे धीरे गांव में फैलती है और वहां बहुत सारे लोग पहुंचने लगते हैं। धीरे धीरे तो वहां बहुत बड़ा जमघट लग जाता है, मेला लग जाता है। लोग उमड़ पड़ते हैं चमत्कार को देखने के लिए। धीरे धीरे शिवलिंग बड़ा भी होता है। इतना वहां पर चढ़ावा चढ़ जाता है कि अब बूढ़ी औरत खुश थी। राज दरबार में शिवलिंग की अग्नि परीक्षा। राजा का पुत्र अपने राज्य में ऐलान करवाता है, महाशिवरात्रि को जो सबसे अच्छी शिवलिंग बनाकर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सारे नगर में डुग्गी पिटवा दी जाती है इस बात की। सारे लोग तैयारी करते हैं। कोई संगमरमर का शिवलिंग तराश रहा है तो किसी ने हीरे जवाहरात के शिवलिंग तैयार किए। सारे शिवलिंग लेकर लोग राज दरबार पहुंचते हैं। राज दरबार में सभी शिवलिंग रखे जाते हैं। तभी एक मजदूर कुम्हार वहां पर मिट्टी लेकर पहुंचता है और कहता है कि मैं इस मिट्टी से जो शिवलिंग बनाऊंगा वह चमत्कारी होगा। राजा तो आदेश दे देता है। वह मिट्टी का शिवलिंग बनाने लगता है। एक राज दरबारी वहां पर आकर मजाक उड़ाता है और कहता है कि मिट्टी के शिवलिंग का हीरे जवाहरात वाले शिवलिंग के पास क्या काम। वह महाराज से कहता है कि महाराज, आप भी शिवलिंगों का पहले प्राण प्रतिष्ठा करवाइए, फिर देखिए क्या होता है। आदेश हो जाता है। बहुत सारे पंडित आते हैं और सभी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तभी मिट्टी के बने शिवलिंग से अचानक पानी की धार निकल आती है। राजा देखकर यह हैरान हो जाता है। तभी वहां पर राजगुरु आते हैं और बताते हैं कि भगवान मिट्टी में बसते हैं और सच्ची भक्ति ही उनका सबसे बड़ा वरदान है।